क्या एमबीए करनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप इस एडवाइस के साथ आप यहाँ पर आए हैं इस चैनल पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि क्या एमबीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर जब आपने कुछ ऐसा एडवाइस करना ही नहीं था, तो फिर आपने क्यों ऐसा कुछ मतलब कि यहाँ पर टाइटल डाला? दोस्तों, यहाँ पर टाइटल डालने का पर्पज़ क्या था? बड़ा इजी था। मैंने यहाँ पर एक बार टाइटल डाला, उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि पोस्ट ग्रेजुएट जैसे ही मैंने सर्च किया तो एक मूवी आई। मूवी पोस्ट ग्रेजुएट जो थी उसमें था कि क्या आप दुनिया जीतना चाहते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग था। जब मैंने उस डायलॉग को देखा और सुना, बाद में पता लगा कि अगर आपका आंसर हाँ में है और आप बड़े शहर में जाकर नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, तो सेकंड जो मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग्स होगी वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप छोटे शहर से हैं तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर, और आप बड़े शहर से हैं तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा सुनाया ही जाएगा। कहानी शुरू करते हैं एक फिल्म से। कहानी में हीरो की जॉब का क्या हुआ? अब देखिए, कहानी में ये रहेगा कि क्लाइमेक्स कैसा है फिल्म में, कि हीरो की जॉब लगती है या नहीं लगती, कैरियर क्या होगा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद बात करते हैं दूसरा जो मांगा गया, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज। उसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, और दूसरा अगर आपने सोशल साइंस में एमए किया है, या आजकल की अगर आपने कोई डिस्टेंस से एमबीए किया है, तो भैया फिर आप टीचर को गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो टीचर भी बेचारे कितने निर्दोष हैं, वो भी उसी रैट रेस का हिस्सा हैं जिस रैट रेस का हिस्सा हम लोग हैं। दोस्तों, तो टीचर को ब्लेम करना छोड़िए। अब देखते हैं उस कहानी में हीरो क्या करता है। हीरो को एक पर्सन मिलता है, सबसे पहला काम उसको मिलता है धंधा। उसको जो मोटिवेट किया जाता है, उसको चोरी करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, जो काफ़ी अनएथिकल है। उसके बाद फिर सेकंड क्या आता है, जब उनकी लाइफ थोड़ी सी सेट होती है तो वो उसमें उनको बीमा बेचने के लिए, बीमा बेचना मार्केटिंग की बड़ी बड़ी डिग्रियों के बारे में उसको बताया जाता है। अब वो हीरो एमए समाजशास्त्र में है, अंग्रेजी की डिमांड पूरी करने के लिए वो इंग्लिश कोर्स भी ज्वाइन कर लेता है। बोलते हैं कि वो दारू पीना सीख लेगा, मगर ऐसा नहीं होता। मुंबई में लाइफ के बारे में वो लेक्चर देते हुए वो वापस लौट आता है, और फिर उसको एक सहयोगी से हेल्प मिलती है और वो अपना टीचिंग का कैरियर स्टार्ट करता है। मीन्स करना क्या है जो आपके नसीब में है। तो दोस्तों, आपके नसीब में क्या है? सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आपके नसीब में क्या है। आपके नसीब में कुछ भी होगा, इस बात का आपको नहीं मतलब, मगर आपको किस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि आप आखिर में चाहते क्या हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कितने सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, अगर हम एक अकाउंटिंग क्वेश्चन की तरह या इन्वेस्टमेंट की तरह हम देखें कि क्या एमबीए करनी चाहिए, तो फिर इसका डिसीज़न लेने का जो प्रोसेस है आपका थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन अगर आप एक इमोशनल तरीके से डिसीज़न लेते हैं एमबीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका डिसीज़न थोड़ा सा अलग होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एमबीए करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका नेटवर्थ कितना है, अभी आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, और एमबीए करने के बाद आप क्या ड्रीम देखते हैं, आप सोसाइटी में क्या स्टेटस चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेते हैं। इसके साथ में आपका ये मेन डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, साथ ही साथ आपकी किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, और आपकी जो टोटल जो सोसाइटी, आपका जो एक्सपीरियंस है आपके फादर का, आपके मदर का, या फिर आपके जो और नियर अबाउट रिलेटिव्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपके जो कैरियर की जो सक्सेस है वो रेट क्या रहेगा। अगर आपका जो सक्सेस रेट है कैरियर का, वो अगर आप देखें कि आपका जो चीज़ें हैं कैसे मैटर करती हैं।
अगर हम बात करें इंडिया में एमबीए की, तो हम देखेंगे कि मोस्टली लोग इंडिया के अंदर काफ़ी हर घर में काफ़ी लोगों ने एमबीए किया हुआ है। और मिडिल क्लास में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस से एमबीए तो मोस्टली लोग आपको मिल जाएंगे। तो अब बात यहाँ पर ये है कि आप एमबीए हैं और आप अपने आप को एमबीए के साथ में आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप आखिर क्या आप में एक एक्सपर्टाइज़ है एमबीए के साथ में जो आप अपने आप को मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एमबीए किया हुआ है और अगर आपने कुछ ही एक बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ है तो भी आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। अगर आपका छोटे इंस्टीट्यूट से अगर आपका एमबीए है तो दोस्तों आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो डिसीजन दोस्तों बड़े ध्यान से लेना।